हर साल सावन का महीना आते ही भारत की सड़कों पर एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो शायद दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलता। कंधों पर कांवड़ उठाए लाखों श्रद्धालु बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। न तपती धूप उन्हें रोक पाती है, न मूसलाधार बारिश और न ही पैरों की थकान। आखिर ऐसा क्या है इस महीने में जिसके लिए करोड़ों लोग इतनी कठिन यात्रा को भी अपना सौभाग्य मानते हैं? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास और सनातन संस्कृति की एक अद्भुत कहानी छिपी है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विकास बिष्ट और आप देख रहे हैं भारतनामा। आइए चलते हैं उस इतिहास की ओर जहां से शुरू होती है सावन, भगवान शिव और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था की यह अनोखी यात्रा। प्राचीन भारत में सावन को केवल ऋतु परिवर्तन का समय नहीं, बल्कि साधना, आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया। इसीलिए सावन का संबंध केवल पूजा से नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और आत्मचिंतन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब भी सावन का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण होता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया। पुराणों के अनुसार मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सभी को अमृत की प्रतीक्षा थी, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल नाम का भयंकर विष, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग संकट में पड़ गए। देवता और असुर दोनों ही असहाय हो गए। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और लोक कल्याण का सबसे बड़ा संदेश भी देता है। शैव परंपराओं में श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार हलाहल विष की प्रचंड तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। इन्हीं मान्यताओं के कारण श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे विशेष महीना माना जाता है। एक अन्य प्राचीन मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भी इसी पवित्र मास में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सावन केवल भगवान शिव की उपासना का महीना ही नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। इसी विश्वास के कारण सावन के महीने में जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु गंगा जल और पवित्र नदियों का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। शिव पुराण में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय बताया गया है। इसकी 3 पत्तियां शिव के 3 नेत्र, त्रिशूल और सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि धतूरा, आक और भस्म भी भगवान शिव की पूजा में विशेष स्थान रखते हैं। इन सभी परंपराओं का मूल उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करना भी है। सावन का सबसे विशाल और जीवंत स्वरूप कांवड़ यात्रा के रूप में दिखाई देता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख और देश के अनेक पवित्र स्थलों से श्रद्धालु पवित्र जल लेकर कई कई किलोमीटर पैदल अपने आराध्य शिव तक पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल भी है। रास्ते भर हजारों लोग कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी, दवा और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की वह भावना है जहां सेवा को भी पूजा का ही स्वरूप माना गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना, व्रत और जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि देश भर के शिवालयों में सावन के सोमवार को विशेष भीड़ उमड़ती है। लेकिन सावन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस समय सात्विक भोजन, उपवास और संयमित जीवन शैली अपनाने पर विशेष बल दिया। इससे शरीर को संतुलित रखने के साथ
मन को भी एकाग्र करने में सहायता मिलती है। प्रकृति भी इसी समय अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। चारों ओर हरियाली, कल कल बहती नदियां और शुद्ध वातावरण मानो यह संदेश देते हैं कि जीवन में संतुलन, धैर्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य कितना आवश्यक है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और अटूट विश्वास का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। आज भी हर सावन में यही परंपरा उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। कोई कांवड़ उठाता है, कोई जलाभिषेक करता है, कोई व्रत रखता है और कोई श्रद्धालुओं की सेवा को अपना सौभाग्य मानता है। यही वह परंपरा है जिसने सदियों से समाज को एक सूत्र में बांध रखा है और आज भी सनातन संस्कृति की जीवंत पहचान बनी हुई है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत और उत्तराखंड की अनसुनी कहानियां, इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और रोचक यात्राओं का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल भारतनामा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नया इतिहास और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।